बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 फरवरी बरोज इतवार हम बात करेंगे बड़ी खबर, और इस हवाले से लाहौर और सियालकोट के बाद अब फैसलाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया गया है। और आज लाहौर में जो एक बड़ी कार्रवाई हुई है उसकी तफसील क्या है और कैसे तीफी बट नामी एक नून लीगी कब्जा ग्रुप से जमीन वागजार करवाई गई है उसको भी हम शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर के एक और कब्जा माफिया से जमीन जो है वो वापस ले ली गई है। मैं आपको बता दूं, जब से खोकर बरादरान पर कार्रवाई का पंजा जो है वो कसा गया और कैसे खोकर पैलेस और उससे मुलहिका जितनी भी अमारात, जितनी भी तामीरात, जितनी प्रॉपर्टीज इलीगली जो है वो वहां पर की गई थी, उनको वागजार करवाने में हुकूमत ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और ये ताल्लुक बिलाखिर जो है वो नून लीग से निकला कि कैसे वो इस ऐसे माफियाज को पाल रही थी, और ये माफियाज फिर अब इनकी छतरी के नीचे जो है वो कब्जा ग्रुप बन गए थे और सरकारी अराजी को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मैं आपको बता दूं, इसमें अब एक और जो कार्रवाई जो आज के दिन हुई है उसमें भी इनका ताल्लुक जो है वो नून लीग से निकला है। और ये ऐसा कब्जा माफिया था जिसने जो है वो अरबों रुपए की जमीन, सरकारी जमीन जो है वो अपने हथियाई हुई थी। और कश्मीर गेट पर भी इनका, लाहौर में आपको पता है जो गेट है उनमें एक गेट कश्मीर गेट है जहां पे जो है वो गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया गया था, और उसको भी आज जो है वो वागजार करवाया गया। और इसके अलावा 200 केनाल की एक और एराजी है उसको भी वागजार करवाया गया। इसमें मुलजिम जो थे वो एक बूटा नामी मुलजिम है, इसके अलावा तीफी बट नामी मुलजिम है। उनकी ये ऐसे कब्जा ग्रुप थे जिन्होंने नून लीग की छतरी के नीचे, मरियम नवाज की छतरी के नीचे, नवाज शरीफ की छतरी के नीचे जो है वो कब्जा के ऐसे अंबार लगाए थे कि यकीनन हर एक शख्स जो है वो हैरान हो जाता था कि कभी कोई एक दौर आएगा जो इन पर भी हाथ डाला जाएगा और इनसे भी ये प्रॉपर्टीज जो है वो वागजार करवाई जाएंगी। ये जमीनें जो सरकारी ये हथिया के बैठे हुए हैं और इन्होंने इसे जाती मलकियत, जाती जागीर बना के रखा हुआ है, उसको भी जो है वो वागजार करवाया जाएगा। तो आज हमें वो दिन देखने का मौका मिला, और खास तौर पर इमरान खान की खसूसी हिदायत पर जो पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हुआ है, उस ग्रैंड ऑपरेशन के नतीजे में लाहौर में मजीद एक और खोकर बरादरान की तरह एक और माफिया जो है वो हथिया लिया गया और उसे जो है वो नथ डाल दी गई, नकेल डाल दी गई। इसके अलावा आपको दूसरी अहम न्यूज से आगाह कर देता हूं कि कैसे लाहौर और सियालकोट के बाद अब जो है वो फैसलाबाद की तैयारी है, और फैसलाबाद में एक ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है जिसकी वजह से राना सनौला के जो है वो पसीने ऑलरेडी जो है वो छूट चुके हैं। राना सनौला जो कि फैसलाबाद में से हैं, और उनका वहां पे एक पॉलिटिकल असर और रसूख है, सियासी उनका एक वहां पे कद काट है। उसमें मैं आपको बता दूं कि फैसलाबाद से रिलेटेड जितने भी, पहले जब इसका नारकोटिक्स का भी एक केस चल रहा है राना सनौला का, इसके अलावा जितने भी नून लीग के बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं जिन्हें नवाजा जाता रहा, वो जो है वो कब्जे ग्रुप, कब्जा माफिया बन के बैठ गए हैं, और उन्होंने सरकारी जमीनों को अपने जाती मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन सरकारी इराजी को अपने जो है वो खानदानी जराए के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और ये किसी और तौर पर नहीं बल्कि उन्हें लगता था कि शायद हमेशा जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत रहेगी और उन्हें कोई भी नहीं पूछ सकेगा। लेकिन फिर 2018 में ये पलड़ा जो है वो उल्टा, और इसके बाद इमरान खान ने चार्ज संभाला, विफाकी हुकूमत ने जो ही चार्ज संभाला उसके बाद ये कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर भी बातें और शकूक व शुबहात ये पैदा करने की कोशिश की गई कि कैसे ये हुकूमत इन मजबूत माफियाज पे हाथ डालेगी और उन लोगों पे हाथ डालेगी जिनका मुकम्मल इन शहरों में जो है वो सरकारी अराजियों पर कब्जे हैं। ये जब भी ऐसा कुछ होता था ये जाके स्टे ले लेते थे। तो अब हुकूमत ने इनकी हर एक जो हथियार था, हर एक जो ऑप्शन थी और हर एक जो जरिया था, उसको जो है वो साथ लेकर ये लोग जो है वो आगे लेकर चले हैं, और हुकूमत ने मुकम्मल तैयारी के साथ ये ग्रैंड ऑपरेशन किया है। और एसपी मॉडल टाउन ने भी आज कुछ इलाका जो है वो वागजार करवाया है। अब मैं आपको बता दूं, फैसलाबाद में जो एराजी है, जो कैनाल्स हैं, जो प्रो प्लाजे हैं, वो राना सनौला की छतरी के नीचे, क्योंकि राना सनौला नून लीग के एक अहम रहनुमाओं में शुमार होते हैं। और अब लग यही रहा है कि राना सनौला की जो है वो गिरफ्तारी नजदीक आ चुकी है इस हवाले से, और देखते हैं वो कैसे जो है वो इसको रेसिस्ट कर पाते हैं, कैसे इस वक्त जबकि फजलुर रहमान जो है वो मार्च की तैयारी कर रहे हैं। फजलुर रहमान ने आज एक और, आपको पता चला होगा कि कैसे जो है वो उन्होंने बयान दिया कि हम मार्च नहीं करेंगे बल्कि हम जो है वो
धरने की तरफ जाएंगे, हम इसको जो है वो धरने में कन्वर्ट करेंगे, और हम एक दिन के लिए नहीं बल्कि एक से ज्यादा दिन के लिए। लेकिन जब वो सलीम साफी को एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें जब उनसे उन्होंने पूछा कि आप वहां पे कितने दिन स्टे करेंगे, तो उन्होंने फिर बता ही दिया कि जो है वो रमजानुल मुबारक आगे आ जाएगा तो हमें उठना ही पड़ेगा, फिर हम स्ट्रेटजी बदलेंगे। तो अब जो है ये लोग, इन्होंने टाइम स्केल ही ऐसा डिसाइड किया है कि आगे रमजान की आमद है, वहां पे जब इनका 26 मार्च को होगा ये धरना या लॉन्ग मार्च, जो भी इसे नाम दे दें आप, जलसा जुलूस, उसके बाद ये लोग घरों में वापस जाने का इनका प्लान है। और वहां पे सिटिंग करना कोई इतना आसान नहीं है, ये बात फजलुर रहमान भी जानता है, मरियम नवाज भी जानती हैं, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी भी जानता है, और आसिफ अली जरदारी भी जानते हैं, और बाकी की जो छोटी नौ जमातें हैं वो भी ये बात बखूबी जानते हैं कि धरना देना कोई आसानी की बात नहीं, बल्कि जो वसाइल चाहिए होते हैं, जो जराए चाहिए होते हैं, जो वहां पे और कमिटमेंट चाहिए होती है, जो नजरियाती लोग चाहिए होते हैं, शायद फजलुर रहमान किसी हद तक जो है वो मदरसे के बच्चों को या इस तरह के नजरियाती लोगों को लेकर चंद दिन बैठने की कोशिश करें, जो पीछे हमने देखा कैसे उन्होंने किया था लास्ट आखिरी धरने में। उस दौरान ये सिलसिला जो है वो मजीद आगे बढ़ेगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन अब जो है वो मजीद इनको छूट नहीं मिलने लगी, और जो हुकूमत फैसले कर चुकी है, खास तौर पर पंजाब में जो सरकारी इराजियों पर ग्रैंड ऑपरेशन करने की बात की गई है, अब इसको मजीद फैलाया जाएगा, और किसी भी जिले में जिली इंतजामिया, हर जिली इंतजामिया को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है कि कोई भी सरकारी इराजी, चाहे कितना भी मजबूत शख्स है, कितना भी स्ट्रॉन्ग शख्स है, किसी ने भी जो है वो जैसे भी कर रखा है सरकारी इराजी पर कब्जा, उसको जो है वो किसी किस्म के सियासी दबाव को खातिर में लाए बगैर उनसे जो ये जमीनें जो है वो वागजार करवाई जाए और कौमी खजाने में ये रकूम जमा कराई जाए। और अब वो वक्त आ चुका है, क्योंकि हुकूमत के आखिरी 2 साल जब से चल रहे हैं, तो हालात ये नजर आ रहे हैं कि कैसे हुकूमत इसको लेकर चलेगी, और अब जो है वो ये सिलसिला ना रुकने का नाम लेगा और चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं इस हवाले से कि यकीनन ये सिलसिला एक ऐसा अहम मोड़ इख्तियार करेगा कि इसके बाद नून लीग के ये माफिया जो इनको फंडिंग करते थे, जो इनकी फॉरेन फंडिंग तो नहीं कहूंगा मैं, लोकल फंडिंग करते थे, वो लोकल फंडिंग का एक सिलसिला जो है वो रुकने जा रहा है और हमेशा के लिए दफन होने जा रहा है। अब इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ना यकीनन एक जो है वो राह हमवार करेगा हुकूमत की, कि कैसे हुकूमत ने जो वादा किया था कि हम किसी को खातिर में लाए बगैर इन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाते रहेंगे, और हम लोग अब जो है वो इस सिलसिले को ना रुकने देंगे। मैं आपको बता दूं, लाहौर में जब ये खोकर बरादरान के हवाले से ऑपरेशन शुरू किया गया तो बहुत सी ऐसी बातें की गई कि ये कोई जो है वो सियासी पॉलिटिकल जो है वो इंतकामी कार्रवाई है। तो ये पॉलिटिकल इंतकामी कार्रवाई इस हवाले से भी नहीं हो सकती कि जब उनके सारी चीजें उनके सामने आ गई कि कैसे जो है वो उन्होंने किस किस जगह पे कौन कौन सी सरकारी इरादी पे कैसे फवायद हासिल किए और कैसे इसको लेकर चले हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।